अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन अमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मीरपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमरान रियाज खान साहब ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए एक इमदादी कैंप यहाँ पर लगाया है। इससे पहले भी इमरान रियाज खान साहब इमदादी कैंप लगा चुके हैं। सेंडोरस में, इस्लामाबाद में लगा चुके हैं, रावलपिंडी में लगा चुके हैं, गुजरात में लगा चुके हैं और अब इन्होंने मीरपुर का रुख किया और यहाँ पर इन्होंने इमदादी कैंप लगाया। आप देख सकते हैं किस तरह से कैंप में लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और डोनेशन अपनी यहाँ पर उनकी जारी है। आप देख रहे हैं इस वक्त ये सामान जो इस वक्त पड़ा है, लोग डोनेट करके गए हैं अपने उन भाइयों के लिए जो बेचारे सैलाब की वजह से मुतासर हुए, जो बहन भाई जो जिस तरह से सिंध में हमने मनाजिर देखे, सिंध में जो तबाही फैली, जब बलोचिस्तान में जो तबाही मची, जो आएंगे इमरान रियाज खान साहब तो उनकी मौजूदगी में लोग यहाँ आना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से अभी आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ, लोगों का इतना रुझान नहीं बढ़ा यहाँ पर। अभी तक लोग इस कैंप का उन्होंने रुख नहीं किया, लेकिन जो ही इमरान रियाज खान साहब आएंगे तो ये कैंप जिस तरह से दीगर कैंपों का हाल होता है तो ये भी खचा खच भर जाएगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मीरपुर की अगर इंतज़ामिया की बात करें, उन्होंने भी यहाँ पर बड़ा ही अहम रोल प्ले किया है। यहाँ बाकायदा सिक्योरिटी के लिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पर कुछ पुलिस एहलकार यहाँ इस कैंप के आसपास मौजूद हैं। सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है ताकि कोई भी यहाँ पर हंगामा या किसी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो सके और लोग बआसानी आकर अपने सैलाब ज़दगान जो उनके बहन भाई हैं, जो बेचारे मुतासरीन हैं सैलाब, क्योंकि पानी ने बड़ी तबाही मचाई, तो उस तबाही की वजह से जो लोग मुतासर हुए उसी हवाले से ये कैंप भी लगा है ताकि लोग यहाँ पर आकर बआसानी डोनेट कर सकें। कुछ ही देर में नाजरीन एंकर इमरान रियाज खान साहब भी इस कैंप में मौजूद होंगे। उनकी मौजूदगी के मनाजिर हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल पाक टीवी 24 के तवसुत से, क्योंकि हमारा चैनल आपको लम्हा बलम्हा एंकर इमरान रियाज खान साहब की एक्टिविटीज़ से आपको आगाह रखता है। हमारे चैनल ने आपको दिखाया कि किस तरह से एंकर इमरान रियाज खान साहब ने सिंध में जाकर लोगों के हेल्प की, किस तरह से सिंध में पहुँचे और यही जो डोनेशन वाला सामान है, यानी जो लोग यहाँ पर आते हैं डोनेट करते हैं सामान को, इस सामान को किस तरह से इमरान रियाज खान साहब ने सिंध में डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी हमने मनाजिर अपने चैनल पाक टीवी 24 की तवसुत से आप लोगों तक पहुँचाए। इंशाल्लाह मज़ीद भी इमरान रियाज खान साहब की एक्टिविटीज़ या ये सामान जिस तरह से अब बलोचिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट। जी नाज़रीन, देख रहे हैं आपके मीरपुर में इमरान रियाज खान साहब अपने कैंप में पहुँच चुके हैं। जो उनका कैंप यहाँ लगाया गया था सैलाब मुतासरीन के लिए, फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया था और यहाँ इमरान रियाज खान साहब अपने कैंप में पहुँच चुके हैं। आप इस वक्त पाक टीवी 24 की स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं कि किस तरह से खान साहब अपने कैंप में पहुंच चुके हैं और लोगों से जो यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे थे उनसे इस वक्त मिल रहे हैं। ये नाजरीन मीरपुर के मनाजिर हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से इमरान रियाज खान साहब अपने कैंप में इस वक्त पहुंच चुके हैं। जो सैलाब मुतासरीन के लिए यहाँ पर कैंप लगाया गया था इमरान रियाज खान साहब की जानिब से। मिलते हैं बॉस। नाज़रीन, इस वक्त देख रहे हैं कि आप इमरान रियाज खान साहब अपने कैंप में मीरपुर में इस वक्त पहुंच चुके हैं। पाक टीवी 24 की स्क्रीन पर आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं। लोग जो हैं वो उनके साथ इंटरेक्शन होगी। आज रात 11 बजे तक हम यहीं पे रहेंगे इस कैंप पे और तब तक हम बात करते रहेंगे। और लोग तो हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं, मैं पहले भी आया हूँ और यहाँ आज़ाद कश्मीर के और बहुत सारे इलाकों में गया हूँ, बार बार गया हूँ। तो रात 11 बजे आपको मैं आज के कैंप के हवाले से बता पाऊँगा, अपनी राय दे पाऊँगा। अच्छा, ये बताइएगा, एक जर्नलिस्ट है वो इस वक्त इंसानी खिदमत का जज्बा लेके आगे बढ़ रहा है, तो ये देखिए आप, वो अपनी सरगर्मियाँ छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के, हमारे सियासतदान तो घर में निकाला है मुझे। नहीं, वो तो चले निकाला है, मैं ये बता रहा हूँ कि सियासतदान हमारे घरों में सो रहे होते हैं मोस्टली, लेकिन आप लोग फील्ड में जो है पेश हैं, इसकी क्या कहेंगे? देखें, हम लोग कोई भी पेशा होता है ना हमारा, वो बाद में होता है, पहले हम इंसान होते हैं और इंसानियत के नाते आपको जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी चाहिए। मीरपुर के लिए क्या पैगाम देंगे? मीरपुर वालों को मैं बता रहा हूँ कि 11 बजे तक हम यहाँ पे हैं। आप लोग अपने हमवतनों की मदद करना चाहते हैं, मुश्किल में उनका हाथ थामना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर, किसी और के साथ मिलकर ज़रूर थामे आगे बढ़ें। और ख़ास तौर पे ये हम लोग 11 बजे तक हैं यहाँ। जो साहब कैसे
नाज़रीन, इस वक्त देख रहे हैं आप इमरान रियाज खान साहब अपने कैंप में पहुंच चुके हैं। जो उनका कैंप लगाया गया था मीरपुर में, आज कल गुजरात था तो आज इनका कैंप यहाँ मीरपुर में लगाया गया है क्योंकि सैलाब मुतासरीन के लिए इमरान रियाज खान साहब फ़ंड्स कलेक्ट कर रहे हैं और फिर इन फ़ंड्स को अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बलूचिस्तान में, क्योंकि इससे पहले ये फ़ंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे सिंध में, दादू में, जहाँ हमने आपको वो भी मनाजर दिखाया कि किस तरह से इमरान रियाज खान साहब ने फ़ंड्स डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये दोबारा से फ़ंड्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और दोबारा से अब बलूचिस्तान का रुख किया जाएगा जहाँ पर ये फ़ंड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएंगे। इसके साथ साथ जो घरों की एक स्कीम है वहाँ पर लोगों को घर बना कर दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब इस वक्त लोगों के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान यहाँ मौजूद हैं। यहाँ मीडिया के कुछ लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि मीरपुर की पब्लिक इस वक्त उन्हें घेरे में लिए हुए है। कुछ लोग सेल्फियाँ बनवाना चाहते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर फंड्स डोनेट करने के लिए इमरान रियाज खान साहब के यहाँ करीब होकर उनसे मिलना चाह रहे हैं और फंड्स को डोनेट कर रहे हैं। अब एक मतलब फिर आपको बता दें कि ये आप देख सकते हैं किस तरह से इमरान रियाज खान साहब ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मीरपुर में अब ये बाकायदा उन्होंने लगाया है कैंप, फ्लड रिलीफ कैंप, जो कि बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यह सामान जो सैलाब मुतासरीन हैं उनमें, पहले से सिंध के मुतासरीन में ये सामान डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके बाद अब ये सामान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बलूचिस्तान के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनमें। तासीर तक पहुँचाएँ। अभी ये मेडिसिन के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको मुबारक कहता हूँ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच अंकल जी। ये है इमरान रियाज अंकल। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के मास्क बड़े ज़बरदस्त हैं। फोटो बनाओ तो यार हमारी ऐसे मुँह करो, उस तरफ बनाए जी मेरे साथ, उनके साथ फोटो बनाओ। ना मैं करता हूँ, दे दें एक बना थोड़ा सा पीछे हो जाए। ऐसे बनाएंगे तो सब आ जाएंगे। हाँ, ये आप अल्लाह का करम। आप लोगों का आने का। निदा फातिमा, नूर फातिमा, देखो मुझे आप लोगों के नाम याद है। ये अब्दुल्ला है, हाँ ये फैज़ान है। अब्दुल्ला कौन है? अच्छा वो अब्दुल्ला वो। थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों। है एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है कई साल से, और वो है पौधों के साथ। भाई भी पौधे लगाते हैं और मुझे भी इसका बहुत शौक़ है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अभी तो ये सीज़न हमारा एंड हो रहा है प्लांटेशन का। वैसे कोई सीज़न की ज़रूरत नहीं होती हमारे यहाँ पे, तो माशाल्लाह आप लगा सकते हैं पौधे, पूरा साल भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो अगला सीज़न आने वाला है इंशाल्लाह हम एक बड़ी ड्राइव मिलकर शुरू करेंगे प्लांटेशन की, और उसमें हम आप सबको दावत भी देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।